आज हम देखेंगे कि कैसे इंसान की एक छोटी सी बेवकूफी, एक मूवमेंट ऑफ डिसरेस्पेक्ट जो पूरा एक साम्राज्य जलाकर राख कर देती है। एक रोमन सोल्जर का एक फार और रिजल्ट 10,000 लोगों की डेथ। शायद आपको ये बात सुनकर थोड़ी हैरानी भी लग रही होगी एंड थोड़ा फनी भी, पर जब आप एक्चुअल इंसिडेंट को सुनेंगे तो समझ आ जाएगा कि ह्यूमैनिटी कभी कभी कितनी अनस्टेबल हो सकती है। एडी फर्स्ट सेंचुरी जेरूसलम, जब रोमन्स ज्यूज पर रूल कर रहे थे और यही वो टाइम था जब रोमन एम्पायर अपनी पीक पर था। एम्पायर उस वक्त बहुत पावरफुल था, बट हाँ, हर जगह पर शांति नहीं थी और ज्यूस और रोमांस का रिलेशन पहले से ही बहुत खराब थे। रोमांस ज्यूस को विद्रोही समझते थे, तभी ज्यूस रोमांस को बहुत अत्याचारी समझते थे। ज्यूस के लिए उनकी टेम्पल वह सिर्फ एक बिल्डिंग ही नहीं, बल्कि वो उनकी आइडेंटिटी, उनका गर्व और उनका स्पिरिचुअल सेंटर था। इसीलिए यहाँ एक छोटी सी चिंगारी, छोटी सी गलती इजीली एक बड़ा ब्लास्ट तक कर सकती थी। तो बात है उस टाइम की जब ज्यूस में पैसओवर नाम का एक फेस्टिवल था और उसी टाइम उनके इमोशन बहुत पीक पर थे। इस फेस्टिवल के टाइम टेम्पल सिटी लिटरली ओवरफ्लो हो जाते थे। हजारों लोग एक साथ प्रेयर्स करते थे और अपने रिचुअल्स, अपने परंपरा को फॉलो करते थे। रोमांस के शासक भी ये बात समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने सुरक्षा का कड़ा प्रबंध कर दिया था। रोमांस के सैनिकों को भी साफ आदेश दिया गया था कि भीड़ को नियंत्रण में रखना है, पर कोई भी ऐसी चीज जो भीड़ को भड़का सके, ऐसी चीज करने पर सख्त मना किया गया था। लेकिन शायद एक सोल्जर को ये इंस्ट्रक्शन बिल्कुल समझ ही नहीं आया। वो क्या करने लगता है कि क्राउड को इरिटेट करने के लिए सबसे बेइज्जती भरा काम कर देता है। उसने टेम्पल की तरफ अपनी बर्थ दिखाई एंड देन जानबूझकर फाट कर दिया। अब ये तो डिसरेस्पेक्ट था ही, पर फिर जो हुआ वो तो इंसल्ट का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड क्वालिफाई कर देता। वो क्या करता है कि वो डायरेक्टली भीड़ की तरफ ही फाट कर देता है। ज्यूस के लिए ये एक बेहद अपमानजनक था, जैसे किसी ने उनके भगवान के सामने ही उनका अपमान कर दिया। क्राउड इंस्टेंटली एक्सप्लोड हो जाती है। शायद कुछ लोग हंस भी रहे होंगे, पर विद इन सेकेंड हंसी के साथ गुस्सा एंड फिर यूथ छिड़ जाती है और फिर शुरू हुआ वो चेन रिएक्शन जिसे कोई रोक नहीं पाया। ज्यूस के जनता तुरंत उन सोल्जर्स की तरफ पत्थर फेंकना स्टार्ट कर देते हैं। पहले एक सोल्जर, फिर बाकी रोमांस भी उन जनता के टारगेट बन गए। रोमांस जो पहले से ही ज्यूस पर भरोसा नहीं करते थे, डर के कारण तुरंत मदद बुलाने लगे। ज्यादा से ज्यादा सैनिक पहुंच गए और फिर पूरा माहौल नियंत्रण से निकलकर एक युद्ध का मैदान बन गया। ये युद्ध उस टेम्पल से निकलकर पूरे जेरूसलम में फैल गया। हर मोहल्ला, हर गली, हर मार्केट, सब जगह में आग, टकराव और बदले की घमासान से पूरा शहर भर गया। तभी रोमांस ने अपनी टिपिकल एम्पिरिकल स्ट्रेटेजी यूज की, क्रश द रेबेलियन कंप्लीटली। जोसेफस की हिस्टोरिकल राइटिंग के अकॉर्डिंग सिर्फ कुछ दिनों के अंदर ही वहां 10,000 से ज्यादा लोग मर गए। सोचो, एक फाड़, एक डिसरेस्पेक्टफुल एक्ट और एक पूरा शहर हिंसा की आग में जल उठता है। लेकिन ये सच है, एक इंसल्ट, एक मूवमेंट की स्टुपिडिटी एक पूरा रिलीजियस सिटी को जला सकती है। ये इंसिडेंट फनी लग सकता है, लेकिन इसके पीछे यही डेंजरस ट्रूथ छुपा है। ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं था, ये एक सिंबल था कि जब सोसाइटी ऑलरेडी हिट में हो तो एक छोटी सी चिंगारी एक एंटायर सिविलाइजेशन को कैसे जलाकर राख कर सकती है। देखने को मिलता है कि आज भी दुनिया में वैसे ही कुछ हो रहा है। तो हाँ, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। वेपन्स चेंज होते हैं, लोग नहीं। सो यस, हिस्ट्री का सबसे डेडली पार्ट कोई जोक नहीं था, ये एक एग्जाम्पल था कि स्मॉलेस्ट स्टुपिडिटी बाय ए पावरफुल लीडर कैन लीड्स टू थाउजेंड्स ऑफ डेथ। जैसे अभी भी कुछ ऐसी चीज यहाँ भी देखने को मिलता है।